आज के व्याख्यान में हम संगीत और संवेदना के बारे में बात करेंगे। ये एमए फाइनल में थ्योरी पेपर है, उसके अंतर्गत है। जो साइकोलॉजी का पेपर है आपका, उसमें एक टॉपिक है म्यूजिक एंड सेंसेशन। मैं डॉक्टर आर.एम. शर्मा, सहाचार्य। ज्ञानेंद्रियों से जो प्रभाव हम प्राप्त करते हैं उसे संवेदना कहते हैं। किसी विशेष ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदना की जो चेतना होती है वो मस्तिष्क तक जाती है। संवेदना ज्ञानेंद्रिय जो होती है इसकी प्रथम प्रतिक्रिया है। कलात्मक ज्ञान जो है उसका आधार संवेदना ही है। विभिन्न संवेदनाएं अपनी प्रतिकृति मन पर छोड़ जाती है और इन प्रतिकृतियों के सम्मिश्रण और नवीन संवेदनाओं से कला की पदार्थ सत्ता का ज्ञान होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संवेदनाएं की परिभाषा दी हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में डॉक्टर एस माथुर लिखते हैं कि संवेदना ज्ञानेंद्रिय की प्रतिक्रिया है जो उत्तेजित होने पर मस्तिष्क और नाड़ी मंडल के केंद्रों में स्नायुक धाराएं भेजती है। इस प्रकार मस्तिष्क का प्रथम प्रत्युत्तर संवेदना है। एक अन्य किताब प्रारंभिक मनोविज्ञान जो कि डॉक्टर इंद्रभूषण ने लिखी है, उसमें संवेदना की परिभाषा दी है कि संवेदना वह प्रारंभिक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रम है जिसके द्वारा उपस्थित उद्दीपन का अर्थरहित ज्ञान होता है। अन्य परिभाषा डॉक्टर जे.ए. सिन्हा ने दी है, जिनके हिसाब से संवेदना एक साकार मात्र है जो किसी उत्तेजना के ज्ञानेंद्रियों पर क्रिया करने के कारण उत्पन्न होती है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर संवेदना के विषय में हम निम्न निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। पहला, जो संवेदना है वो संज्ञानात्मक मानसिक क्रिया, दूसरा प्रारंभिक क्रिया, तीसरा अर्थहीन ज्ञान, चौथा उद्दीपन की उपस्थिति। कलाकार की संवेदना तथा सामान्य मानसिक विकास के स्तरीय मानवों की संवेदनाओं में अंतर होता है और इस अंतर का मूल कारण अभ्यास होता है, क्योंकि संवेदना शक्ति को विशेष अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जब संगीतकार किसी राग को प्रस्तुत करता है तब उस रचना के मूल संवेदनाओं के प्रति विचारात्मक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। उस स्थिति में कलाकृति की सहज संवेदना अपने यथार्थ रूप में न रहकर वैचारिक प्रक्रिया द्वारा अभिव्यक्ति पाती है। जब कलाकार की कल्पना तथा चिंतन शक्ति में वृद्धि होती है तब उसकी संवेदना की मूल अनुभूति में कमी होने लगती है और अपनी स्वयं की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होने लगती है। अब हम देखते हैं संवेदनाएं कितने प्रकार की होती हैं। संवेदनाएं कई प्रकार की होती है। स्थूल रूप से उनके निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं। पहला, आंगिक संवेदनाएं, दूसरा गति संवेदनाएं और तीसरा विशेष संवेदनाएं। आंगिक संवेदनाएं शरीर के आंतरिक अंगों की दशाओं में उत्पन्न होती है और इसकी विशेष इंद्रियां नहीं होती है। जैसे भूख एक आंतरिक संवेदना है जो आमाशय की दीवारों की रगड़ से उत्पन्न होती है। जो गति संवेदनाएं होती हैं वो गति से संबंधित होती हैं। जैसे तनाव, सिकुड़ना, खींचना, ये जो हैं ये गति संवेदनाएं हैं। अब बात करते हैं विशेष संवेदनाएं की। विशेष संवेदनाएं कितने प्रकार की होती है इस पे हम एट ए ग्लांस नज़र डाल लेते हैं। जैसे होती है घ्राण संवेदना, या इसको बोल सकते हैं सूंघने की शक्ति, सूंघने की संवेदना। अगर सुगंध नहीं हो तो स्वाद भी नहीं मिलता इसके अभाव में। गंध ही समुत्तेजना है। गैस, जिसकी समुत्तेजना है गंध की, वो है गैस।
इसमें अणु होते हैं। यह अणु हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है। और इसकी जो घ्राण संवेदना है, इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? नाक। अब बात करें स्वाद संवेदना की। स्वाद, इसकी जो संवेदना है, इसके मुख्य ज्ञानेंद्रिय क्या है? इसके मुख्य ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा। जिह्वा की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र खड़ी नलिकाएं होती हैं। इस जगह स्वर नलिकाएं होती हैं। इनसे कोमल पतली मांसपेशियां निकलती है। जिह्वा पर किसी तरल पदार्थ के पड़ते ही वह नलिकाओं के माध्यम से इन मांसपेशियों के संपर्क में आता है और पुनः स्वाद नलिकाओं से निकलकर मस्तिष्क में स्थित स्वाद संबंधी नाड़ी के संपर्क में आता है। अगली हुई त्वक संवेदना, त्वचा वाली संवेदना, स्पर्श संवेदना। इसके लिए जो उद्दीपन है वो स्पर्श है और ग्राहक है त्वचा। जब किसी मनुष्य की त्वचा पर किसी चीज का स्पर्श होता है तो उसे कहते हैं कि त्वक संवेदना। फिर आती है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना को कलात्मक संवेदना भी कहा जाता है, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तथा नृत्य कला पूर्णतः दृष्टि संवेदना का ही परिणाम है। इस संवेदना की ज्ञानेंद्रिय जो है वो क्या है? आँख। आँख के द्वारा हम रंगों में अंतर और वस्तुओं की बनावट में भिन्नता का सहज ही अनुमान लगा लेते हैं। इसके बाद आती है रंग संवेदना। इसमें विभिन्न रंगों की जो तरंग लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है और आँख के अक्षिपटल के शंकु भिन्न तरंग लंबाई के प्रकाश के साथ भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं और हमें रंग अलग अलग दिखते हैं। तो ये हो गई रंग संवेदना। अब अंतिम संवेदना क्या हुई विशेष संवेदना के अंतर्गत? श्रवण संवेदना। श्रवण संवेदना की ज्ञानेंद्रिय है कान। कोई भी आवाज़ पर्यावरण में कंपन पैदा करती है। हम किसी आवाज़ को इन कंपनों के कारण सुनते हैं। यह शब्द कंपन, जिन्हें ध्वनि तरंग कहते हैं, हमारे कानों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और जो श्रवण संवेदना का उद्दीपन है वह है ध्वनि तरंग। इस तरह से हमने देखा संगीत और संवेदना में किस तरह से संबंध है और संवेदना की परिभाषा, संवेदनाएं कितने तरह की होती है, ये हमने आज देखा। अगले व्याख्यान में हम संगीत संवेदना के क्या क्या विधायक तत्व होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे।